हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हम 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से 5 एचपी और 10 एचपी की कितनी मोटर को चला सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि हम 25 केवीए और 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से 5 एचपी और 10 एचपी की कितनी मोटर्स को रन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगानी हो जिसमें 5 एचपी और 10 एचपी की बहुत ज्यादा मोटर्स यूज करनी हो, तो उसके लिए हम एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम इस वीडियो में ये जान सकेंगे कि एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से हम 5 एचपी और 10 एचपी की कितनी मोटर्स को रन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली निकाल सकते हो कि एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से आप कितनी मोटर चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें करना क्या है कि 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग जो है अभी केवीए में है, इसे हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है, क्योंकि जो मोटर है उसकी रेटिंग भी हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे जो भी इलेक्ट्रिकल का अप्लायंस है उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो पावर रेटिंग है ये केवीए में है, अब हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है केवीए से किलोवाट निकालने का फॉर्मूला है किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो ट्रांसफार्मर के केस में कॉमन होता है 0.8। ठीक है जी, तो केवीए हमें पता है यहाँ पर 100 है, तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे तो यहाँ से हमें किलोवाट आ जाएगा। ठीक है जी, तो किलोवाट इक्वल टू, अब अगर हम इस केवीए की जगह 100 डालें और पावर फैक्टर की जगह 0.8 डालें तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 80। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में 80 किलोवाट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब 100 केवीए के पावर कैपेसिटी है 80 किलोवाट। अब दोस्तों, हमें पता है कि हमें ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रन करना है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी आती है, ये दोस्तों एफिशिएंसी का सिंबल है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी आती है जब हम ट्रांसफार्मर को उसकी 75% रेटिंग पर रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें पता है कि 100 केवीए ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग है वो 80 किलोवाट है। तो 80 किलोवाट के 70% पर हम इसको चलाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। तो यहाँ पर 100 आया है, ये परसेंटेज के कारण आया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, ये 0 से 0 कट गया, 5 15 75, 5 दूनी 10, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2 चौके 8, तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाता है 60 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से हमें पता लगता है कि अगर एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर को हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रन करना है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हमें उस पर 60 किलोवाट लोड ही डालना होगा। अगर हम इससे ज्यादा लोड डालते हैं तो ट्रांसफार्मर की लाइफ भी कम होती है और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी कम होती है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की अब पावर रेटिंग का पता लग गया है कि एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर पे हम कितने किलोवाट लोड डाल सकते हैं, 60 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 5 एचपी की मोटर की और इसके बाद ऐसे ही 10 एचपी की मोटर की। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी हम दोनों मोटर्स की रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमें अब फिर से पता है कि 5 एचपी है तो इसे हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, जो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसे भी हमने पहले किलोवाट में कन्वर्ट किया, ऐसे ही हम 5 एचपी की जो मोटर है उसकी रेटिंग को भी हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों 1 एचपी में हमें पता है 0.746 किलोवाट होते हैं। दोस्तों एचपी से किलोवाट कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं इसका लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें पता है 1 एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं, तो ऐसे ही हम अब 5 एचपी के लिए निकालेंगे तो सीधे 0.746 को गुना कर देंगे 5 से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आप इसे गुना करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3.73 किलोवाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 5 एचपी की मोटर की जो पावर रेटिंग है किलोवाट में वो 3.73 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें निकालना है नंबर ऑफ मोटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से कितनी मोटर्स को रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि हम ट्रांसफार्मर की जो पावर कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे हम मोटर की पावर से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमें पता है जो ट्रांसफार्मर की पावर है वो हमारे पास है 60 किलोवाट, जो कि यहां से आई है। ठीक है जी, और जो मोटर की हमारे पास पावर कैपेसिटी है वो है
3.73 किलोवाट, जो कि एक 5 HP की मोटर की है, ठीक है, जो कि यहां से आई। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 16.0 वाट। तो अगर हम राउंड फिगर में चलें तो ये हमारे पास आ जाता है 16 नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 HP की मोटर्स हम कितने चला सकते हैं, 16 नंबर्स, एक 100 kVA के ट्रांसफार्मर से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम ऐसे ही बात करेंगे 10 HP की मोटर के लिए, ठीक है जी। तो सिंपल हमें फिर से करना क्या है, HP को हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट में, ठीक है। तो हमें पता है 1 HP में 0.746 किलोवाट होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, 10 HP के लिए निकालेंगे। तो सिंपल 0.746 को गुना कर देंगे हम 10 से। तो जब हम इसे गुना करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 7.46 किलोवाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 10 HP की मोटर में 7.46 किलोवाट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास अब फिर से मोटर की पावर रेटिंग आ गई है, ठीक है जी। तो हम नंबर ऑफ मोटर्स निकालनी है, तो उसके लिए फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोटर्स इक्वल टू ट्रांसफार्मर की पावर को हम डिवाइड कर देंगे मोटर की पावर से, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमें ट्रांसफार्मर की पावर पता है 60 किलोवाट है और मोटर की पावर यहां से आ गई है 7.46 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 8.04, ठीक है जी। तो अगर हम इसे राउंड फिगर लें तो मतलब 8 नंबर, मतलब 10 HP की हम 8 मोटर को एक 100 kVA के ट्रांसफार्मर से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से क्लियर हुआ कि एक 100 kVA का अगर ट्रांसफार्मर हो तो उससे हम 5 HP की और 10 HP की कितनी मोटर रन कर सकते हैं। हम दोस्तों 5 HP की 16 मोटर्स रन कर सकते हैं और 10 HP की 8 मोटर्स को रन कर सकते हैं इजीली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही काम देगी, क्योंकि आप इजीली निकाल सकते हो कि एक 100 kVA के ट्रांसफार्मर से या 25 kVA के ट्रांसफार्मर से या 63 kVA के ट्रांसफार्मर से 5 HP या 10 HP की आप कितनी मोटर्स चला सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।